Hello everyone, I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई किया जाए या t के किसी पावर से t स्क्वायर t क्यूब, तो ऐसा जो नया फंक्शन बनता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन किया है तो डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो यस, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट विल हैपन इफ वी डिवाइड अ फंक्शन ऑफ t। कोई f ऑफ t है हमारे पास और उसको t से डिवाइड किया गया है, तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, सो अगेन दिस इज वेरी इजी। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक ही एग्जांपल आपको बताया है, बट आपको उसके जितने एग्जांपल्स मिलते हैं आप प्रैक्टिस करोगे। नहीं जमेगा तो यू विल कमेंट एंड आई मेक अ वीडियो ओवर इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज टाइम की कमी है इसीलिए मैं एक एक एग्जांपल आपको समझा रही हूँ, सो दैट हमारे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो सके। सो अब देखते हैं डिवीजन बाय टी अगर होता है तो क्या करना होता है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी था तो उसके उतने डेरिवेटिव्स लेने पड़ते हैं जितना टी का पावर होता है, राइट। तो यहाँ पर जब डिवीजन होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पर डेरिवेटिव था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा। जब डिवीजन होता है तो इंटीग्रेशन होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो डेरिवेटिव। आपको इस तरीके से याद रखना है। नाउ अब इंटीग्रेशन तो ठीक है हम ले रहे हैं, बट व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना है। इट इज नॉट 0 टू इंफिनिटी, इट इज फ्रॉम s टू इंफिनिटी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो अब इंटीग्रेशन तो ले रहे हैं हम s टू इंफिनिटी, ये भी याद हो गया, बट किसका, f ऑफ s का। एंड व्हाट इज दिस f ऑफ s, जो भी आपका ये न्यूमरेटर होगा t को छोड़कर, t आपका डिनोमिनेटर में होगा, t को छोड़ के जो न्यूमरेटर में जो भी टर्म होगी उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका आपको लेना है इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी। आई होप द आइडिया इज क्लियर। एग्जांपल देखते हैं तो पूरी तरीके से आइडिया क्लियर हो जाएगी। सो लेट अस सी द एग्जांपल। तो हमारे पास ये एग्जांपल है। इट सेज दैट फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e रेज टू t अपॉन t। ठीक है, जैसे ही आपको अपॉन t दिख जाता है आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सा टॉपिक है। यस, दिस इज द टॉपिक डिवीजन बाय t। एंड जैसे ही वो आपके उसको याद आता है कि टॉपिक डिवीजन बाय t, तो आप साइड में आपके पेपर होता है ना, ये जो आपका पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ आप मार्जिन बनाते होंगे रफ वर्क के लिए, तो वहां पर आप इमीडिएटली इसका फॉर्मूला लिख लोगे। ये वाला जो फॉर्मूला है कि डिवीजन बाय t का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको याद आएगा कि आपको चाहिए क्या, यू वांट ओनली f ऑफ s। अगर आपको f ऑफ s पता है तो आप इंटीग्रेशन ले सकते हो s से इंफिनिटी एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब ये f ऑफ s कहां से मिलेगा, रिवर्स में जाते हैं। f ऑफ s क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर में आपका फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो पहले तो देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, वी हैव 1 माइनस e रेज टू t। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। सपोज हमने बोल दिया कि दिस इज आवर f ऑफ t। अगर f ऑफ t मिल गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, f ऑफ s निकालना। f ऑफ s क्यों निकालना है, बिकॉज उसी का तो इंटीग्रेशन लेना है हमें फॉर्मूले में, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो f ऑफ s कैसे निकलेगा, इसी f ऑफ t का अगर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो वो मिल जाएगा हमें f ऑफ s। दैट मींस वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e रेज टू t। अब आप बोलोगे मैम इसका तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं 1 माइनस e रेज टू t का। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है। एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन राइट दिस एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू t। अलग अलग कर सकते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 तो सबको याद है, इट इज 1 बाय s। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू t क्या होता है वो भी सबको पता है, 1 अपॉन s माइनस 1। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो कर लो, बिकॉज उसके बिना आप आगे के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया हमारा f ऑफ s। Now once we get f of s, the next step is to find out, I'll write it over here। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमें निकालना है therefore l ऑफ 1 माइनस e रेज टू t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s। अभी हमारे पास f ऑफ s क्या मिला है हमें, 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 ds। नाउ
नो नीड टू वरी एट ऑल। यहाँ पर इसको देख के डरना नहीं है कि ये दो टर्म्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। नेवर डू दिस मिस्टेक। जब आपको दो अलग अलग टर्म्स इस टाइप से मिलती है तो उसको सेपरेट ही रखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, एंड इंडिविजुअली आप उनका लैप्लास इंटीग्रेशन निकालोगे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/s ds माइनस इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 1/s माइनस 1 ds। बस, ठीक है। सो व्हाट, अच्छा आप इसको इंडिविजुअली नहीं भी करोगे, सी इससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, ओनली रिमेंबर दिस कि आपको उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना है। डायरेक्टली लिखती हूं मैं, ठीक है। सो इसका 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/s का इंटीग्रेशन होता है log s, राइट, एंड 1/s माइनस s का इंटीग्रेशन अगेन log ऑफ s माइनस 1। कहां से आया log, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो हम लिखते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है, आप सबको पता होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये आ गए हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू, बट बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई है तो हमें वो लगानी पड़ेगी, लिमिट्स फ्रॉम s टू इंफिनिटी। नाउ सबसे पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट एंड देन हम लगाते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाने के बाद ये आएगा log ऑफ इंफिनिटी माइनस अगेन log ऑफ इंफिनिटी। अपर लिमिट लगाई माइनस द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाने के बाद log ऑफ s माइनस log ऑफ s माइनस 1, राइट, एंड ये टर्म तो जीरो हो जाएगी log ऑफ इंफिनिटी वाली, माइनस log of s minus log of this. We all know that log of anything upon minus something is log of s upon s minus 1, ठीक है। जब भी माइनस साइन आता है तो अपॉन लिखते हैं, और जब मल्टीप्लीकेशन होता है, जब प्लस होता है तो हम मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। सो दिस इज माइनस ऑफ दिस। इसी को अगर माइनस हटाना है तो हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ s माइनस 1 अपॉन s। इसको अगर हमने स्वैप कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो माइनस साइन वैनिश हो जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू t अपॉन t। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर। हम कर क्या रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले ये देखना है कि t मल्टीप्लीकेशन में है या डिविजन में है। अगर डिविजन में है तो इंटीग्रेशन लगता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है। एंड वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला, मतलब आपके लेवल पे जो आपके जो एग्जाम में आने वाला है तो उसमें t का पावर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ओनली डिविजन बाय t होगा। बट जब मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो t के पावर्स हो सकते हैं, इट कैन बी t स्क्वायर t क्यूब एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेने वाली हूँ जिसमें हम पूरे कॉम्बिनेशंस करेंगे। थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, अगर कोई और डिफिकल्ट एग्जांपल आता है तो जिसमें कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, आपको 2-3 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं वो एक साथ कैसे अप्लाई करना होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग।